लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है। ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है। आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौओं का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौओं से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे। चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है। अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे ही लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है। मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो? नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी। मैं तो बस इसे सूंघ कर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे। उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओ, ये बाघ का है। फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ। और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। तो देखा, तेज दिमाग बहुत सारी परेशानियों का हल होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए। शुक्रिया। चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन रहा करता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थककर कहीं भी जाकर सो जाता था। एक बार एक चीते ने हिरन को घेर लिया था। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, परंतु हिरन बहुत तेज, धावक और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता है।
तो हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, अरे भाई चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है। हिरन जंगल में घास चर रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम मैं 4 दिनों तक दावत उड़ा सकता हूँ। और फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत संभल जाता है और अपने सींगों का भरपूर वार भेड़िए पर करके भेड़िए को जमीन पर गिरा देता है और वहां से कुलाचे मारता हुआ भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। हाँ? ये हिरन तो बहुत निडर और फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कहीं से एक काले रंग का लंबे सींगों वाला हट्टा कट्टा बकरा जंगल में आकर चरने लगता है। तभी वहाँ पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहां से आकर घास चरने लगा? अपनी खैर चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। आए, मैं बकरा हूँ तो क्या तू अपुन को फ्लावर समझेगा? अपुन फ्लावर नहीं, फायर है फायर। हिरन के आगे झुकेगा नहीं साला। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने सींगों के वार एक दूसरे पर करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता, तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों की लड़ाई के चलते वहाँ पर बकरी, मुर्गा, कुत्ता और बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बकरी कहती है, अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? मुर्गी कहती है, अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। अरे तुम दोनों मूर्ख हो क्या? क्यों लड़ रहे हो? आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये काला बकरा पता नहीं कहां से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहता था। मैं टहलता टहलता इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है, अब तो मैं यहीं रहूंगा। किसी में हिम्मत हो तो रोक लो। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है। हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरी और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बनकर एक दूजे के गले लग जाते हैं। एक दिन की बात है। हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जुगाली कर रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आकर हिरन को घेर लेता है।
बता बच्चू, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अबे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। वो देख, मेरा दोस्त आ गया तेरे पीछे। तभी वहाँ कहीं से भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है और जोर की टक्कर मारकर भेड़िए को गिरा देता है। फिर हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को खूब टक्करें मारते हैं। भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। हिरन और बकरा वहाँ से चले जाते हैं।